बार दीगर बाबा से बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत बाबा से बुलंद पढ़ दीजिए। वस्सलातो वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान फमन यत्तबि खुतवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुर बिलफ़हशाइ वल मुनकर। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ दीजिए। ज़रा मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंदतर सलावत। दुआ गो हूँ खाल के दो जहाँ आप सबका इस बारगाह में चलाया, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। भाई आसफ बानियान ने जो एहतमाम किया बतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद, वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस मजलिस का अजरे अजीमता फरमाए मालिक बानियान की। और जो जो हाजात लेके आप ज़िक्र मज़लूम करबला में तशरीफ़ ले आए हैं, मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंदतर सलावत। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। तवज्जो होगी तो बात शुरू करेंगे ना जनाब। मैंने आपके सामने जो कुरान की आयत तिलावत की, उसमें अल्लाह एक ईमान वालों को हुक्म दे रहा है। तो मेरे सामने सारे यकीनन ईमान वाले ही तशरीफ़ फरमा है। तो अल्लाह के हुक्म को जो बयान किया गया है वो आप तक पहुंचाते हैं, फिर बात इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। हम्द है उस अल्लाह की, मेरी तरफ देखेंगे तो बात समझ आएगी। हम्द है उस अल्लाह की। उस इशारा होता है, इशारा उसकी तरफ होता है जो जिस्म रखता हो। आपने गौर नहीं फरमाया, वो बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी की तरफ इशारा है। हायदारी आप सलामत रहे। इशारा उसकी तरफ होता है जो जिस्म रखता हो। शियाने हैदर करार का अकीदा था, है, रहेगा। अल्लाह जिस्म नहीं रखता। तो पहला पहला जुमला कह के सिराज साहब दुआ लेने लगाऊं, जो उसे उस कह देना, बस उस कमाल को अली कहते हैं। हाय हाय आप सलामत रहे। अली फरमाते हैं मिल के हायदारी। थोड़ा सा बात मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल बातें तो हाफिज साहब करते हैं, मैं तो आसान बातें करता हूँ। जो उसे उस कह देना, बस उस कमाल को अली कहते हैं। इसीलिए तो अली फरमाते हैं मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। आप सलामत रहे। हाय हाय बस आप सलामत रहे। मैं एक पैगाम इंशाल्लाह देना चाहता हूँ। हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का। बड़ा ही प्यारा जुमला है कि जिसने अपने नूर से 14 को जाहिर करके हमारे सामने रख के कहा देखो 14 को मानो मुझे। हाय हाय हाय
कितनी प्यारी बात है, मसला हल हो रहा है। अपने नूर से 14 को सादिर किया, जुदा किया, जाहिर करके सामने रख के कहा देखे ये जाएंगे, माना भी मैं जाऊंगा, पहचाना भी। अब सलामत रहे। 14 अल्लाह की पहचान के लिए अल्लाह ने भेजे हैं, मजहर बना के सामने कर दिया है। देखे ये जा रहे हैं, माना पहचाना खुदा जा रहा है। तो फिर मैंने जो आयत पढ़ी है और हमारे बुजुर्ग वाजिबुल एहतराम तशरीफ़ फरमा है, इन्होंने हुक्म किया कि साथ इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी आपने तज़किरा करना है। तो इंशाअल्लाह जनाब बानियों ने भी कह दिया जो कहते हैं कर दो, तो वैसे मिल के दोनों को राज़ी कर लेते हैं। तो ज़रा राज़ी वाली सलवात पढ़े तो बात शुरू करें ना फिर। थोड़ा लंगन की सुनना नहीं, मैंने बात शुरू करनी है तो फिर बात का रब्त सारा ख़राब हो जाता है। लोग दाएं बाएं देखते हैं, वैसे भी दाएं बाएं देखो तो नासिर अब्बास कहता था नमाज बातिल हो जाती है। हाय हाय हाय। अच्छा मैं रिवायत का सहारा नहीं लेना, नासिर अब्बास यही जो आख्या बिल्कुल सही आख्या। मेरे पास कुरान की आयत है, अल्लाह कहता मन आराजा अन जिक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंकम व नहशरुहू यौमल क़यामत आमा। मेरी तरफ देखो, कुरान कहता है जिसने भी हमारे जिक्र से मुंह मोड़ा। ओए होए होए, गौर नहीं फरमा रहे। और रिवायत नहीं, कुरान की आयत है। अल्लाह कहता जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा हम उसका रिज़्क़ तंग कर देते हैं। वारिस से कुरान से पूछा गया ये अल्लाह का जिक्र कौन है? मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह है नहनु ज़िक्रुल्लाह, हम ही तो अल्लाह का जिक्र है। हाय हाय। कुरान कहता जिसने 14 से मुंह मोड़ा हम उसका रिज़्क़ तंग कर देते हैं। कुरान को समझना चाहिए। बस बात को शुरू करें जनाब, आप सलामत रहे। मैंने इसलिए आपकी तवज्जो लेनी थी, ले ली, अब बात को आगे कर लें जनाब। हमने कुरान लेना किससे है? मौलवी से या मौला से? सारे बोलो पीछे कलोनी वाला, मैं सारे जानता जे मौला से लेना ना बाबा जी, मौला से लेना है। चलो मैं कुरान की रूह से गुफ्तगू करता हूँ। कुरान को कुरान के वारिसों से लेना चाहिए। गलत तो नहीं कहा ना कि अगर हम कहीं शियों से लेना है तो अहले सुन्नत नाराज हो जाएंगे कि बीबी ख्या जी शिया ने अपने इमामा को लो लिया। कुरान को कुरान के वारिसों से लेना चाहिए। अब सारे मिल के मतीन गार्डन वाले, कॉलोनी वाले बताओ कुरान का वारिस कौन है? आप सलामत रहे। फिरके कितने हैं? 73। उनमें से एक बैठ के मजलिस में कह रहा है आसफ भाई कि कुरान के वारिस 14 हैं, आए मातहार है, तो बाकियां दा की करिए? लड़ाई करिए, डांगा सोटे करिए? नहीं, कुरान तू बता, तू बता तेरा वारिस कौन है? जो कुरान अपना वारिस बताएगा शिया को भी मानना पड़ेगा, सुन्नी को भी मानना पड़ेगा, वहाबी को भी मानना पड़ेगा, देवबंदियों को भी मानना पड़ेगा। आयत पुकारी सुम्मा और रसनल किताब लजी नस्तफैना मैंने इबादना। कुरान का था हमने मुस्तफ़ा बंदों को इस कुरान का वारिस बनाया है। हाय हाय। अब मिल के बताओ ये मुस्तफ़ा बंदे कौन है? आप सलामत रहे। तो जरा गौर फरमाए, रिवायत का सहारा नहीं लेना, क्योंकि कहते जी रावी ठीक नहीं। हाय, मैं अगर मौला की शान में रिवायत पढ़ूंगा कहेंगे रावी ठीक नहीं। अगर रावी ठीक नहीं, कुरान दा रावी तो ठीक है ना। और कुरान की आयतें ले लेके कौन आता रहा है? जनाबे जिब्राइल। मुसलमान खैरत कर, जो कुरान का रावी है अली के दर पे कभी चकियां चलाता है और कभी झूले झुलाता है, कभी यतीम बन के, कभी मिस्कीन बन के, कभी असीर बन के, और हद हो गई कभी तो दर्जी बन के भी आ जाता है। हाय हाय। आप सलामत रहे। अब सलामत रहे। गौर फरमाए कि हमने मुस्तफ़ा बंदों को कुरान का वारिस बनाया। जो ये तमहीद के 2 जुमले समझ गया, सारी बात आसान। कुरान के पास हुक्म है, अमल नहीं। ओए होए, लो सारे शिया सुन्नी वास्ते गुफ्तगू। कुरान के पास हुक्म है,
अमल नहीं। कुरान हुक्म देगा 14 करके दिखाएंगे। बड़ी आसान बात। कुरान ने हुक्म दिया अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, ये तो हुक्म है। ये किसने बताया कि 4 पढ़नी है, 2 पढ़नी है, 3 पढ़नी है? नहीं, ये किसने बताया? कुरान में से रखते दिखाओ तो मैं शिया मज़हब ही छोड़ देता हूँ। जब है ही नहीं तो कुरान के पास हुक्म है, अमल नहीं। कुरान हुक्म देगा 14 करके दिखाएंगे। तो फिर मुर्तज़ा जुमला कहे 14 के बगैर कुरान कल भी काफ़ी ना था, आज भी काफ़ी। ओए होए 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 होए, मसला तो यार कुरान की रूह से हल हो रहा है। कुरान अहले बैत के बगैर कल भी काफ़ी ना था, आज भी काफ़ी नहीं। क्योंकि कुरान हुक्म देता है, 14 करके दिखाते हैं। कुरान ने कहा अकीमुस सलात, मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ के दिखाई। कुरान ने कहा व आतुज़ ज़कात, अली ने दे के दिखा दिया है। यार सादी बातों पे तो बोलो ना, हर बात कुरान की रूह से कर रहा हूँ। अब ये देखना, कुरान कहता है नमाज पढ़ो, 14 पढ़ के दिखा रहे हैं। ज़कात दो, ये दे के दिखा रहे हैं। लेकिन कुरान की हिदायत और 14 की हिदायत में, लो जी मिर्ज़ा साहब अगर अच्छा लगे ना तो आपने देखना, सुबहान अल्लाह भी करनी। और शराजी की सीधा हाथ थल्ले तो नहीं रह गया। देखना कुरान की हिदायत में और 14 की हिदायत में फर्क ये है, कुरान फकत रास्ता दिखाता है, 14 मंजिल पे छोड़ के आते हैं। हाय हाय, कुरान फकत हुक्म देता है, 14 करके दिखाते हैं। आजा तू भी अगे आजा, तेन बुलाना पैना ईमेल करके। हाँ आ जाओ आ जाओ शराजी साहब, पता तुसी अज बावे लगे हो। अच्छा मैं वैसे कलोनी आके मैं बड़ा परेशान होना, हूँ हर बंदा ही बाबा हो गया जे। वो पहले तो 2-4 सुन सारे ही बाबे जे, जिन्हें कहा जो वाली भाई वो भी बाबा जे। हाए ओए, असी भी 30-25 साल कलोनी रह के गए, असी तो बाबे नहीं बने, मौलवी बन गए जे। हुण अल्लाह करे बंदे बन जाइए। चलो अगे गल करो सर, तो बताइए। बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहे। रौनक है ना सारे जनाब, आप सलामत रहे। अब पैगाम देने लगा हूँ, और मैंने कहा इसलिए आ जा, तेरी 5 सफ़र पढ़ांगा मैं, तू टेंशन ना ले, वीडियो पैगाम भी जारी करांगा। चले बिस्मिल्लाह। अब जी आपने गौर करना है, कुरान को कुरान के वारसों से लेना है। तो फिर वारिस कौन है? हमने मुस्तफ़ा बंदों को कुरान का वारिस बनाया। जो ये तमहीद का आखिरी जुमला समझ गया ना, वो अगली बातों पे मेरे साथ इंशाल्लाह आसफ भाई दाद ज़रूर देगा। कुरान ने हुक्म दिया, करके मुस्तफ़ा ने दिखाए कि इस तरह नमाज पढ़नी है। अब मसला इस तरह ये तुम्हारा अपना ज़ाती है। कुरान का हुक्म है, अमल मुस्तफ़ा का है। आयत आई, हमने मुस्तफ़ा बंदों को कुरान का वारिस बनाया। एक बंदा आया सरकार मुस्तफ़ा के पास, जिसका नाम मुझे याद नहीं, आगे कहता या रसूल अल्लाह, ये मुस्तफ़ा बंदे कौन है? सरकार मुस्तफ़ा कहते हैं सुनो मेरे सहाबियों, आज बताऊंगा नहीं, आज दिखाऊंगा। हाय हाय, वो बंदा बड़ा चलाक था शराय साहब, वो बंदा बड़ा चलाक था। कहता या रसूल अल्लाह दिखाओ नहीं, खाली बता दो। मुस्तफ़ा कहते नहीं, बताया हुआ भूल जाता है, दिखाया याद रहता है। हाय हाय, पता चल गया मुस्तफ़ा ने गदीर पे अली बताया नहीं, दिखाया है। अल्लाह जाने। आप सलामत रहे। तो फिर आसफ भाई जुमला आखा, मुस्तफ़ा ने गदीर पे अली बताया नहीं था, दिखाया था ना। अल्लाह जाने वो कितना लानती होगा जो दिखाया हो भाई भूल गया है। और अब्दुल हसी मुहाजिर अपनी किताब असरार अलविया में लिखते हैं, दुनिया वालों कभी गौर किया कि मुस्तफ़ा ने अली के दोनों हाथों को क्यों बुलंद किया था? जिसे ये बात अच्छी लगे वो मेरे साथ जरूर बोलेगा कि दोनों हाथों को बुलंद क्यों किया? अब्दुल हसी मुहाजिर कहते इसलिए मुस्तफ़ा ने अली के दोनों हाथों को बुलंद करके 1.25 लाख सहाबियों से कहा, सहाबियों देख लो, यही वो हाथ है जिन्होंने आदम बनाया है। हाय 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 हाय। चलो कोई तो है जो जुमले पे बोल रहा है। आप सलामत रहे।
या इलाही। बस ये जल्दी तमीर खत्म हो गई जनाब। अब अमल किसने करके दिखाना? सरकार मुस्तफ़ा ने। आयत आई, साहबी कहता जी ये मुस्तफ़ा बंदे कौन है? मुस्तफ़ा कहते मैं दिखाता हूँ, चल मेरे साथ। सारों को साथ लिया, सरकार आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे। रुके जहाँ पे सुबहान अल्लाह बनता है, सरकार अली और बतूल के दर पे रुक के मुस्तफ़ा ने कहा सहाबा ये वो दरवाज़ा है जहाँ मुस्तफ़ा बंदे रहते हैं। चुप नहीं रहे, आवाज़ दे के कहा अली बाहर आओ, हसन बाहर आओ, हुसैन बाहर आओ। जब सारे बाहर आए ना, हाथ पकड़ के कहा कुरान विरसा है, यही वारिस है। हाय हाय, कुरान की आयत ने और अमल मुस्तफ़ा ने बताया कुरान विरसा है 14। अब सलामत रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लो जी, ये लगता अबू ज़री साहब भी आ गए जे। तुसी कामरान साहब का कह रहे थे, अबू ज़री साहब का नुमाइंदे आ गए ने जनाब। जल्दी जल्दी जल्दी। अब हमने जो आयत पढ़ी है ना, उस पर 2 जुमले, फिर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे आपने जो हुक्म किया उसे पूरा करते। मेरे सामने मोमिन बैठे हो ना सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन के माने क्या है? ईमान वाला। आइए जहन में रखना, फिर गुफ्तगू शुरू करने लगाओ। जेड़ा ते ईमान वाला बैठा जे वो तो मेरे ना बोलेगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालो। फिर कह रहा हूँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब इमामिया कॉलोनी में भी बताना पड़ेगा कि कुल्ले ईमान क्या है। हाय हाय, मैं नारे शारे नहीं तो लवाने तो को, लेकिन गल पहुँचाने लगा जे। और ध्यान करो तो कोई शाह ना सुटना पड़ा, हट जाओ, वो गल सारे ध्यान पे सुनते ने। आप सलामत रहे। कोई मैंने कह दिया आप कोई नहीं आता, बेफिक्र हो जाओ। इन्होंने मेरा पता नहीं, मैं थलो कोई शाह भी मार देनी जिन्होंने। बस जल्दी 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 मेरी तरफ देखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यानी तुम से खिताब है, क्योंकि मेरे मौला का फरमान है मुफज्जल। जहाँ भी कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए ना, अपने सीने पे हाथ मार के कह दिया करो अल्लाह हमसे खिताब कर रहा है। ओए होए, ईमान कुल मेरा मौला अली है, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मिज़दाक़ कौन होंगे? मोमिनीन, अली वाले। तगड़े हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अली वालो। आगे अल्लाह क्या कह रहा है? ला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान। अल्लाह कहता है खबरदार अली वालो, शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। अल्लाह कह रहा है, रिवायत नहीं कुरान की आयत है। अल्लाह कहता है शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। अल्लाह को भी डर था कि कुछ ईमान वाले होंगे, पढ़ते अलीयुन वलीउल्लाह होंगे, मगर शैतान के पैरोकार होंगे। अल्लाह कहता ना चलना शैतान के नक्शे कदम पे। पालने वाले तेरा हुक्म मानते हैं अली वाले, हम शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे। तो किसके नक्शे कदम पे चले? कहा शैतान किसके मुकाबले में आया? कहा पालने वाले तेरे मुकाबले में, रहमान के मुकाबले में। तो कहा फिर रहमान के नक्शे कदम पे चलो। और बैजा तेरिया फोटोआ पूरियां हो गई हैं, तो कल मैं शुरू कर दी थी जे। पालने वाले तू जिस्म रखता नहीं, तेरे नक्शे कदम पे कैसे चले? मेरे छठे इमाम कहते हैं मुफज्जल, जो बंदा भी मेरे दादे अली के नक्शे कदम पे चला वही रहमान के नक्शे कदम पे चला है। हाय हाय, बिस्मिल्लाह, सलामत रहे। जो भी अली के नक्शे कदम पे चला। चलो सारे दसो, अली के हाथ यदुल्ला है कि नहीं? आंखें ऐनुल्ला है कि नहीं? शराय साहब, चेहरा वजहुल्ला है कि नहीं? पहलू जंबुल्ला है कि नहीं? कदी सुनिया होवे कि जनाबे अली के बारे में कोई एक रिवायत सुने कि या अली तेरे पैर मेरे पैर? कदी सुनिया होवे या अली तेरे कदम मेरे कदम? हाथ अल्लाह के, चेहरा अल्लाह का, आंखें अल्लाह की, कान अल्लाह के। लेकिन कभी नहीं सुना हमने कि या अली तेरे कदम अल्लाह के कदम। और फिर कॉलोनी वालों, मतीन गार्डन वालों, अली ने जब भी मुर्दा जिंदा किया है पाँव की ठोकर से ही तो किया है। हाय हाय, दुनिया को बता दिया हर काम अल्लाह की मर्जी से करता हूँ, मुर्दा अली अपने इख्तियार से जिंदा करता है। आप सलामत रहे, सलामत रहे।
चले, शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना। जल्दी जल्दी करने लगा हूँ क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा है, पढ़ने वाले ज़्यादा है, लेकिन जितना वक्त दिया उसके अंदर अच्छा जी बस बिस्मिल्लाह। और मैं भी आज जाके 2-3 जगह से सोयम दी मजलिस पढ़नी, लेकिन बड़ी प्यारी गल करांगा, शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना। भाई अल्लाह का हुक्म मनोगे, कुरान का हुक्म है, शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना। कभी वेखे जी शैतान के नक्शे कदम? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुरान च विखावांगा। यासर भाई शराज साहब, रिवायत का मैं कायल ही नहीं रहा, क्योंकि रावी नूं मनदे नहीं, कुरान नूं मनदे ने सारे। अल्लाह कहता है शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना। लो जी, पहला काम कुरान च विखान लगा जे, जब अल्लाह ने हुक्म दिया अन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने लगा हूँ, सारे से मिल के सजदा करना। मुख्तलिफ शॉर्ट एंड शार्प सब ने किया, इल्ला इबलीस, शैतान ने कहा नहीं। अल्लाह कहता लानती रजीम, चल निकाल दिया। ऐसे कहते हैं शॉर्ट एंड शार्प सारा वाकया सूरह बकरा में 1 मिनट जो सुनाती है। चल निकल, जाने लगा ना, अल्लाह से कहता मैं देख लूंगा। अल्लाह कहता क्या देखेगा? कहा जिस आदम की वजह से तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है ना, उसकी औलाद के पल्ले कख नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा? पढ़ कुरान। कहता इनके माल में भी शरीक हो जाऊंगा, इनकी औलाद में भी शरीक हो जाऊंगा। जाते हुए शैतान को रोक के अल्लाह ने पूछा करेगा क्या? पढ़ सूरा यारा, ला अक़उदन्ना लहुम सिरातक मुस्तकीम। अल्लाह से कहता मैं उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा जो सिराते मुस्तकीम तक जाता है। हाय हाय, अली फरमाते हैं सिराते मुस्तकीम मैं अली हूँ, शैतान का काम है अली तक जाने से रोकना। अगर कोई मिंबर से अली तक जाने से रोकता नजर आए, समझ लेना मौलवी नहीं शैतान है। हाय हाय, आपने गौर फरमाया, ये शैतान का पहला काम अली से रोकता है। हाय हाय, तो जेड़ा अली तो रोके शैतान, पक्की गल है ना। वो यार सूरह आराफ की आयत पढ़ी, मैं तो रिवायत पढ़ते नहीं पिया। अच्छा आप कहते शैतान के नक्शे कदम तो नहीं चलना। शैतान ने क्या काम किए? सारी जिंदगी या नमाजें पढ़ी हैं, अगले गमले तो जोर ना समझना जे, पूरा दिमाग का जोर ला के समझना। सारी जिंदगी बाबा जी या नमाजें पढ़ी हैं या हुज्जत के सजदे का इनकार किया है। भाई हुज्जत के सजदे का इनकार किया। अल्लाह कहना शैतान के नक्शे कदम से ना चलना, तो की कहना नमाजा ना पढ़ो। नमाजें तो हुक्म दे के पढ़वा रहा है, तो फिर क्या कहना चाहता? खबरदार तुम भी कहीं हुज्जत की ताजीम के मुनकर हो के शैतान ना हो जाना। ओए होए होए होए, जो जब जहाँ जिस वक्त भी हुज्जत की ताजीम का मुनकर हुआ, समझ लो वो भी शैतान है। अल्लाह तो कह रहा है शैतान के नक्शे कदम से ना चलना। हुण तीसरा विखावा कुरान चो। चलो चलो कोई बात नहीं, तीसरा काम मैं विखान लगा जी। एक अल्लाह का आशिक जो अल्लाह से इश्क करता था, वो इश्क की तकमील के लिए अल्लाह से कहता है जो तू कहेगा मैं पूरा करूँगा, मैं तेरा आशिक हूँ। तो उस बेदिल ने कहा फिर चल अपने बेटे की गर्दन पे छुरी फेर दे। हाय हाय, मैं देखता हूँ तू कितना बड़ा आशिक है। रिवायत का सहारा नहीं, कुरान की आयत की रूह से मैं तुहानू शैतान का तीजा काम पिया विखांदा जे। अब वो छुरी पकड़ी जनाब इब्राहीम ने, बस जल्दी जल्दी जनाब इब्राहीम ने छुरी पकड़ी, बेटा लिया, चले राह खुदा में कुर्बान करने के लिए। 3 मकाम पे रोका था ना शैतान ने। ओ भाईजान सारे, बाबा जी सरकार, भाई आसफ सारे, यासर भाई सारे गौर से सुने, मिर्जा साहब 3 मकाम पे रोका शैतान ने हुज्जत को इश्क की तकमील से। अल्लाह को इतना नागवार गुजरा, अल्लाह ने कहा नहीं, तूने मेरी हुज्जत को इश्क से रोका है, अब मैं तुझ पे 3 मकाम पे लानत डलवाऊंगा। हाय 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 हाय, और जिसे समझ आए वो तो बोले ना यार, अल्लाह ने अपने घर में 3 शैतानों की छवि बनवा दी। अच्छा कोई हाजी बैठे है तो बैठे कोई कहता हाजी के नहीं? चलो कोई मेरा ख्याल है हाजी कोई नहीं, कोई जाहिर कमा सारे ही ने, हाजी कोई नहीं बैठा। और टीवी वेखते हो कि नहीं वेखते कलोनी वाले हो? हज वेख्या जे ना,
वहाँ पे एक बूढ़े बाबे की वीडियो वायरल हुई जो भाग भाग के पीछे से आता था शुएब अख्तर की तरह, तो पत्थर मारता था उसे, शैतान को। लगता उन्हें बड़ा नुकसान किया शैतान ने उदा। भाई अल्लाह ने तो हुक्म दिया था शैतान को मारो, वहाँ तो शैतान कभी नजर ही नहीं आया। नहीं गौर नहीं फरमा रहे। जेड़ा हुण शबी दे मामले ते नहीं बोलेगा वो शिया नहीं जे होएगा। साडा मेहमान आसफ भाई दा अहले सुन्नत साडा भाई है, मेहमान हुसैन दा साडे सिर दा ताज है। कपाले वाले तूने कहा था शैतान को मारना है, हमें तो पूरे मक्के में कहीं शैतान नजर ही नहीं आया। मुर्तज़ा जाहिल न बन, मैंने उसकी 3 शबीहें बना दी, हाय हाय, और मैंने हर मुसलमान पे वाजिब कर दिया जब तक मेरे घर आके इन तीनों को पत्थर नहीं मारोगे मैं हाजी कबूल नहीं करूंगा। हाय हाय, वो समझ गए हो ना अगली गल्ला। आसान बातें कर रहा हूं, मुश्किल बात तो मैं कर ही नहीं रहा। अब आप गए, आपने पत्थर मारा, मारा सीमट को, लगा किसे? शैतान को। अब आसान सी बात है, झटकी गल है तो सारे बच्चे भी समझ आएंगे। आपने मारा शबी को, लगा असल को यानी शैतान को। अल्लाह के घर से हमें कानून मिला, मारो शबी को, लगता असल को है। तो आसा भाई हम भी तो यही करते हैं, मांगते शबी से है, देता असल वाला है। हाय हाय, तो शैतान का काम है तुम्हें हुज्जत तक जाने से रोकना। तो जेड़ा रोके वो भी शैतान। लो जी फिर 3 शैतान तो कुरान च वेख ले जो, होर किने को वेखने जे। ऐसे ही ना। और अगर भाई कुरान मैं तो बार बार आयते ही सुना रहा हूँ ना आपके सामने, चले कोई बात नहीं, बात को आगे बढ़ाते हैं। फमन यत्तबे खुतवाति शैतान फ़इन्नहु यामुर बिल फ़ाहशाइ वल मुनकर। ये आपके लिए जुमला जो आपने हुक्म दिया था पूरा करने लगो। जो शैतान के नक्शे कदम पे चलता है ना, शैतान उसे 2 हुक्म देता है, फ़ाहशा का, मुनकर का। यामुर बिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, शैतान फ़ाहशा का हुक्म देता है, मुनकर का। पालने वाले शैतान फ़ाहशा और मुनकर का हुक्म देता है। तूने अली वालों के लिए कोई बंदोबस्त किया, ईमान वालों के लिए कोई बंदोबस्त किया? कहा किया है, कुरान पढ़। जब मैंने कुरान खोला दिल खुश हो गया। कुरान कहता है हद हो गई, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर। कुरान कहता है सलात फ़ाहशा से भी रोकती है। मैंने रिवायत नहीं सुनाई, आज कुरान की आयत है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर, कि सलात बुराई से भी रोकती है, बेहयाई से भी रोकती है। शैतान इन 2 चीज़ों का हुक्म देखता है और सलात रोकती है। मौलवी साहब लिखा जी सलात से मुराद नमाज है। अगर नमाज मुराद है फिर तो तुमने बड़े नमाजी देखे होंगे जो नमाजें भी पढ़ते हैं। अगली गल नहीं करनी, हाय हाय नमाजी नाराज हो जाते ने, ऐसे ही है ना। चलो मैं मिसाल देता हूँ, आपने ज़ियारत वारसा किसी को आती है ना, अबूजरी साहब किबला इमदाद भाई, तो वो ज़रूर मिर्ज़ा साहब बोलेगा। आप ज़ियारत वारसा में एक जुमला कहते हैं, अशहदु अन्नका कद अकमत सलात व अतैत ज़कात व अमरता बिल मारूफ। हुसैन हम गवाही देते हैं सलात को तूने कायम किया है। हाय हाय, अगर तो सलात से मुराद नमाज है तो फिर वो 9 लाख भी नमाजी होंगे। आप गौर नहीं फरमा रहे, इतना बड़ा शिया कौम का मसला हल हो रहा है। सलात से मुराद अगर नमाज है तो वो 9 लाख भी नमाजी हैं। करबला के मैदान में 9 लाख नमाजी थे ना, जेड़े कहते सन हुसैन को कत्ल करो जुमा पढ़ना है, ऐसे ही ना। अब वो 9 लाख भी नमाजी हैं, 72 भी नमाजी हैं। तो फिर फैसला करो ना, 9 लाख की नमाजों और 72 की नमाजों में फर्क क्या है? पारे से कुरान से पूछा गया, जो 9 लाख और 72 की नमाजों में फर्क है, वो फर्क ही अली वलीउल्लाह है।
हाय हाय। तो अब मैं आयत का तर्जमा करने लगा हूं। इन्न सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर। सलात से मुराद नमाज नहीं, विलायत अली है। कुरान कहना यह चाहता है अली की विलायत है, जो बुराई से भी रोकती है, बेहयाई से भी रोकती है। लो जी बस अब आपका हुक्म पूरा करने। भाई ने मुझे कहा था जी इो फजाइल जे ते इो मसाहिब जे। आपने कहा इमामे ज़माना। लो जी नवी गल करिए, ज़रा थोड़ा चलो थोड़े। दीन मुकम्मल है जी भाईजान, जितने सारे बैठे हो, दीन मुकम्मल है? बोलो तो सही। और दीन गदीर ते मुकम्मल हो गया सी ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। दीन मुकम्मल, नेमत तमाम। ज़रा ये मिल के बताओ, वो जो गदीर पे मुकम्मल हुआ वो किसका दीन था? आपकी ज़िंदगी हो, कोई और भी बोले। अल्लाह का। लो जी गल रिकॉर्ड हो रही है भाईजान, रिकॉर्ड रखी। मेरा नाम ही मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन, पुराना मुहल्ला मेरा मिकदास स्ट्रीट इमामिया कॉलोनी। हुण मैं कृष्ण नगर रहना वा हैदर रोड पे। ठीक है जनाब, पूरी जिम्मेदारी से एक जुमला कहने लगा। वो जो गदीर पे मुकम्मल हुआ वो अल्लाह का दीन नहीं था। देखो जी देखो देखो देखो, मैं रिकॉर्ड करवा रहा जी शाह जी। वो जो गदीर पे मुकम्मल हुआ ना वो अल्लाह का दीन नहीं था। बंदे परेशान है। पढ़ो आयत, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। वो तो मुस्तफ़ा 1,24,000 से कह रहे थे आज मैंने अली की विलायत से तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। होए 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 होए। जो जब जहाँ जिस वक्त भी इकरार विलायत अली करे उसका दीन मुकम्मल, अल्लाह का दीन का मुकम्मल होगा। रिवायत का सहारा नहीं, कुरान की आयत का सहारा है। अल्लाह का दीन का मुकम्मल होगा। मैंने आयत पढ़नी है, बच्चों ने मेरे साथ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व अरअयतन नासा यदखुलूना फी, सारे याद है, फी दीनिल्लाहि अफवाजा। कुरान कहता है जब नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे। हाय 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 हाय। अल्लाह करे जो इमाम ज़माना सुनना चाहता है वो मेरे साथ आप तो ज़रूर बोलेंगे। कुरान कह रहा है जब नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे होंगे, अरअयतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फिर तुम लोग देखोगे लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में आते हैं। अल्लाह का दीन तब मुकम्मल होगा जब नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे होंगे। वारिस से कुरान से पूछा गया ये नसरुल्लाह कौन है, ये फतहुल्लाह कौन? मेरे छोटे इमाम कहते नसरुल्लाह मेरा दादा अली है, फतहुल्लाह मेरा बेटा कायम है। हाय हाय। कुरान कह रहा है जब अली और कायम इकट्ठे हो जाएंगे। और कुरान दिया गल्लां सुनो, खुदा दा नाज काम आंदियां जे। जब अली और कायम कब इकट्ठे होंगे, ये कब नहीं कह सकते, जब वो चाहेगा। हाय 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 हाय। आसान सी बात की है मैंने। और यही मसला पूछा गया था मेरे छठे मौला से, कहा मेरे बेटे कायम का आना इस अम्र की दलील है कि जब मेरा बेटा कायम आ जाएगा फिर ये दीन अल्लाह का दीन कहलाएगा। तैयारी मैंने कर ली है। ये तुसी समझते हो कि मौलवी चले आ जाए, लेकिन गल पूरी करके जावांगा। ऐसे ना आप सलामत रहे, ताकि जाकिरीन बहुत पढ़ने वाले हैं। मिल के निशानी रख लीजिए। लो जी हम तगड़े हो जाओ। नसरुल्लाह और फतहुल्लाह का मौला ये तो बता दे आपका बेटा कायम क़याम कहाँ से करेगा। इमामिया कॉलोनी वाले हो ना आख्या करो कि सरकार कायम दा खरूज होएगा। खरूज सुफियानियों का होगा, कायम तो क़याम करेंगे। हाय 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 हाय। कायम का खड़ा हो जाना ही दीन इलाही का क़याम होगा। का कूफे से अब देखो मेरी तरफ, जनाब अली उठेंगे। कौन कौन उठेगा? फिर जो दीन होगा वो अल्लाह का दीन होगा। नसरुल्लाह अली फतहुल्लाह कायम इकट्ठे कब हो रहे हैं ये देखो। का नजफ से सलाम करके जब सरकार निकलेंगे ना अपना लश्कर लेके, दुनिया में जितनी तागूती ताकतें हैं
वो सरकार कायम पे हमलावर होंगी ना। ये पैगाम देने लगा हूं, अल्लाह करे किबला साहब, जाकर साहब, किसी का हाथ थले ना रवे। किसी ने पूछा था मेरे मौला से, जाफर जौफी ने मेरे 5वें मौला से पूछा था, मौला तागूत किसे कहते हैं? हाथ थले रहा तो दुख होएगा। सरकार फरमा दिया, जाफर जौफी हर वो बंदा तागूत है जो मुनकिर विलायत अली है। आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला ते गल खत्म। हर वो बंदा तागूत है जो मुनकिर विलायत का। जैसे ही सरकार आएंगे ना, तागूती ताकतें हमला करेंगी। इतना शदीद हमला होगा, शैतान नारा लगा के कहेगा जल्दी करो, हमला करो, फतह हमारी है। इधर शैतान नारा लगाएगा, इधर जमीन नजफ में जलजला आ जाएगा। अली मौला सर झाड़ के उठ के कहेंगे, कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपाही जो आ रहा। हाय हाय, अली ऐनुल्लाह वजहुल्लाह रूहुल्लाह। इधर अली आएंगे, उधर से कायम आएंगे। निदाएगी इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह। खलोयो सरकार यार कुछ नहीं की हो गया, परेशान हो गए। बिस्मिल्लाह, आप बैठे, मैं 10 मिनट पढ़ना, फिर मैं अपने वीर मेंबर देना, ठीक हो?